3 साल पहले वहाँ 6 लोगों की जानी नुकसान हो गया। उसके बाद हमने हारिक साहब को, हमारे एसडीएम साहब भी हैं, ये अंदर साहब, पिछले 3 साल से रोजाना वीडियो हमारी बना के आगे सेंड करते हैं। तो 25 लाख रुपए का बिल उस नाले का निकाला गया। AEE पे FIR लगी है, JE पे FIR लगी है, सुपरवाइजर पे FIR लगी है, कहीं उसकी मेल हमारे चेयरमैन साहब पे भी लगी है। अभी मैं मजदूरी करता हूँ, ये देखो अपना काम बंद करके यहाँ आया हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने यहाँ टोन के कुछ बंधु को पूछा, मैंने कहा साहब कब आएंगे, बोलता ना आज ना पगा कल के थी नहीं नालियों का ये नाला ठाठरी का नाला क्रॉसिंग के लिए मैंने लिखा था कि आप R&B से वो बनवाओ प्रोजेक्ट, आपको नॉलेज में है नहीं? एक गाय थी मेरे पास, कितनी, एक गाय थी। सोन हमसाई अख्तर साहब कह साहब तो दफन बाजार में दफन कोई गाय नहीं, पकड़ के बोली लगा ली, आयश हुईन खोतियां गुपन फिर खास करके रात शाम बाद पकन मुश्किल गसन बाजार में तो लाइट छन आखती चालन। गरीबों को कोई 637 वोटों पे हमने ये टोन ठोप दिया है। मेरे वालिद साहब को, माँ को गुर्दों में इन्फेक्शन है, वालिद साहब बीमार है, अकेला मैं कमाने वाला हूँ, मेरे को 5-6 हजार महीने का पानी, ये दवाइयों का खर्चा है, तो बाकी मैं 2400 कहाँ से दूं, 750 बिजली का कहाँ से दूं? अगर चलो हम देते हैं, बहरहाल उसका हमें कोई फायदा तो मिलना चाहिए। यूनुस सर शायर नहीं दियो बराबर, ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम बंद करो। खुदारा अल्लाह को जवाब देना है। वाहिद एक शख्स में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बगैर पैसे के मैंने वोट इनको दिया है। क्या पूछो ये शख्स है यहाँ पे, कसम खा के बोलो। मैंने ऐसे कसम खाई, मैंने कहा मैं आपको वोट दूंगा 1 रुपए के बगैर, और दिया है। मैं अल्लाह के सामने उसका जवाब मैं दूंगा। अंधे को अगर ऐनक मिलेगी ना, वो उससे भी देख लेता है, वैसी हालत हमारी हुई है। आज ठाठरी में माई टोन माई प्राइड के मौके पर विजिटिंग ऑफिसर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग इमामुद्दीन KS ने प्रोग्राम में सभी महकमों का जायजा लिया और प्रोग्राम में गैर हाजिर अफसरान पर SDM ठाठरी अतर अमीन जरगर को कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इसी बीच म्यूनसिपल कमेटी के सेंट्री इंस्पेक्टर जुल्फकार अली मलिक ने टोन से जुड़े कामों और जरूरियात को बयान किया और बाकी काउंसलर्स के साथ वहीं लोगों ने अपनी मुश्किलात और मांगों की फरियाद सुनाई, जिसमें खराब स्ट्रीट लाइट्स, बस अड्डा, कॉलेज बिल्डिंग, हायर सेकेंडरी, ड्रेनेज, पानी और बिजली के साथ दूसरी मुश्किलात का इजहार किया गया। इसी के साथ देखिए ठाठरी से ये रिपोर्ट। इनकी तवज्जो मबसूल करूँगा कि हमारे स्टाफ जो है इस वक्त जो पोजीशन है, 5 मुश्किल एम्प्लॉइज हमारे हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेंटर इंस्पेक्टर, 1 वर्क सुपरवाइजर, 1 सेंटर सुपरवाइजर और 1 ड्राइवर। उसके अलावा नीड बेस्ड ड्राइवर लेबर की तादाद जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, 9 उनकी तादाद। उसके अलावा 8 नीड बेस्ड ड्राइवर लेबर हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ काम लेते हैं, जैसे रेंट कलेक्ट करवाना, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और टाउन के टोटल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट 480 के आसपास में। इसके अलावा मजीद मैं रिसोर्सेज ऑफ कमेटी जो है वो मैं जनाब के सामने रखूंगा। लारी अड्डा एंट्री फीस 2019-20 में 27,36,500 हमें मौसूल हुई और इस साल 2020 और 21 में 22,72,712 मौसूल हुई, जो कि पिछले साल की निस्बत से कम है। और ये सब कुछ लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से इस पर फर्क पड़ गया। लाइसेंस फीस, प्रोफेशनल टैक्स जिसको हम कहते हैं, 2019-20 में 1,08,900 हमें मौसूल हुआ, जबकि इस बार अभी तक 63,100 रुपये जो है अभी तक मौसूल हुआ है। इसी तरह से यूजर चार्जेस की बात करें, जहां सैंक्शन चार्जेस को हम कहते हैं, तो पिछले साल की जो रकम जो हमें मौसूल हुई 2,62,500 मौसूल हुई और इस बार अभी तक 1,18,600 जो है कमेटी के इस अकाउंट में जमा हुई है। कंपाउंड फाइन पिछले साल हमने 7100 किया था और इस बार लॉकडाउन की वजह से जो है मार्केट मैक्सिमम बंद रही, तो थोड़ा सा वो कम इस बार तो अभी नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे थोड़ी सी नज़र डालूं और जनाब की तवज्जो इस पर मबसूल कराऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में साल 2019-20 में जो है 79,000 जो हमारा डिस्ट्रिक्ट से शेयर जो हमें मिला, उसमें एक काम जो हमने रखा था, सेंट्रल ड्रेन बाय वे ऑफ फिक्सिंग एंड ग्रेटिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ मोहम्मद रफी टू हाउस ऑफ बशीर अहमद शेख, वार्ड नंबर 4 में ये काम हुआ है, जो कि काम भी कंप्लीट हुआ, उसकी पेमेंट भी हो चुकी है। ये पिछले साल का साल। और इस बार डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो प्रपोज काम जो हमारे जो मेंबर साहिबान ने और चेयरमैन साहिबान ने रखा है, वो वार्ड नंबर 6 में रखा है,
construction of drain and laying of PVC pipe near house of Ravi Damota to river Chenab, ये 79,000 का जो हमने इस बार प्रपोज किया हुआ है। इसके अलावा आईडीएमटी का जहां तक ताल्लुक है, तो आईडीएमटी में साल 2019 और 20 में कार पार्किंग जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सामने बनाई हुई है, जिसपे 9 लाख का जो खर्चा हुआ है, जो कि काम भी कंप्लीट हुआ, उसकी पेमेंट भी हो चुकी है और ऑन अकाउंट पेमेंट हो चुकी है और कुछ अभी उनकी बैलेंस है। इसी तरह से आईडीएमटी की बात अगर करें तो साल 2020 और 21 में जो हमने काम प्रपोज किया है, इसी कार पार्किंग के एक्सटेंशन के लिए 9 लाख जो है प्रपोज किए गए हैं और इसके टेंडर भी हो चुके हैं और जल्दी इस पे काम जो है शुरू किया जाएगा। फिर ये 33 केवी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 सोल्यूशन है। हमें शिकायत करके नहीं, सोल्यूशन निकालना है। क्या है, जैसे हमें कॉलेज की सोल्यूशन निकालनी है, इस बाकियों की शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। शिकायत और मेरे मुआज़िज़ शहरियों, मेरा शहर मेरी शान इस प्रोग्राम के तहत आज अभी तक जितने भी मुकर्रीन हजरात ने आपके सामने गवर्नमेंट ने बैक टू विलेज प्रोग्राम रखा हुआ था, उनको चाहिए था कि टोन में अगर वो मेहमान की तरह आते और बैठते तो बहुत ज्यादा बेहतर होता। के 2 लोग, बीजेपी के 2 लोग, पीडीपी के 2 लोग झाड़ू उठाकर सफाई करें और फोटो सेशन में फोटो लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को भेजें, तो ये इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद ये था कि हम ग्राउंड लेवल पर सफाई और सुथराई का ध्यान रखें। सबसे पहले जिस इसमें मिशन था कि जो हम बाथरूम बनाते हैं, इसकी जो गंद जाती है वो ओपन में न चली जाए, उसके लिए पिट बनाया जाए। यहां ठाठरी में क्या हुआ, 17,000 की जगह यहां पर हो जिन हाउस होल्ड को दी है उनको 10,000 मिला, 12,000 मिला, 8,000 मिला और अभी किसी को 5,000, जो ज्यादा खामोश बैठा उसको 5,000, जिसने खांसी जोर से की उसको 10,000, उससे ज्यादा जोर से खांसी की 12,000, बस ये लास्ट हद है। मैंने उस वक्त जब मैंने देखा कि यहाँ कमेटी बनी है इसकी इंक्वायरी के लिए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो मैं भी मौके की तलाश में था और मैंने ये सोचा था कि मैं ये केस विजिलेंस के पास ले जाऊं, लेकिन जब ये क्योंकि वक्त के साथ वक्त का इंतजार कर रहा था, तो एनजीओज को जब मैंने बुलाया, उनको पूछा कि भाई ये पैसा आप लोगों को क्यों नहीं दे, और जिनको दिया आपने ग्राउंड लेवल पे पिट क्यों नहीं बनाया है। और म्युनिसिपलिटी में ये भी है कि यहाँ अगर मंदिर है, मस्जिद है, उनकी जो बाथरूमों की लेटरिन जाती है, हमें उनको पिट बना कर देना है। और ये जरूरी नहीं कि उनके पास लैंड नहीं है, हम गली में पिट जो है वो खोद कर उस पर लेंटर डालकर और ऊपर से टाइलें लगाकर रास्ता एज इट इज रहेगा। और यहाँ इमामुद्दीन साहब और हमारे एसडीएम साहब, दूसरे ऑफिसर साहिबान को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सबसे कीमती चीज यहाँ ये दरियाई चनाब था। पूरे ठाठरी म्युनिसिपलिटी की गंदगी ये दरियाई चनाब में आज चले जाती है। 3 साल से हमें तारीख पे तारीख मिल रही है ठाठरी टोन की तरफ से। बदकिस्मती की वजह से 3 साल पहले यहाँ हमें एक मातम, एक यहाँ पे स्लाइड आया नाले में, तो 3 साल पहले वहाँ 6 लोगों की जानी नुकसान हो गया। उसके बाद हमने हर एक साहब को, हमारे एसडीएम साहब भी हैं यहाँ टोन के, ये अंजर साहब पिछले 3 साल से रोजाना वीडियो हमारी बना के आगे सेंड करते हैं, तो 3 साल से हमें रास्ता नहीं मिला है। खाली 5 फुट का ब्रिज बनाना है और हमारे घर में 2 पेशेंट हैं, एक मेरा वालिद साहब भी है, दूसरा हमारे वहाँ एक हमसाया है। ठाठरी के तमाम लोग बखूबी जानते हैं कि वो पिछले 12 साल से करवट नहीं बदल सकती है, हमारी आंटी है एक, और जब भी उसको कहीं इधर उधर डॉक्टर लेना पड़ता है तो उठा के लेना पड़ता है। अगर 2450 हम पानी का किराया गरीब लोग यहाँ ठाठरी टोन में देते हैं, चलो हम दे देते हैं, पानी पीते हैं, पेट के लिए दे देते हैं। बिजली का किराया 750 हम देते हैं, चलो ठीक है, अच्छा देते हैं। कम से कम रास्ता तो हमें मिलना चाहिए। कल को अगर हमारे घर में कोई मातम हो जाएगा, हम क्या लिफ्ट के जरिए से उनको उठाएंगे? चेयरमैन साहब से बात करते, बोलते हमें फंड्स नहीं आती है। अगर 25 लाख रुपए का बिल उस नाले का निकाला गया, AEE पे FIR लगी है, JE पे FIR लगी है,
सुपरवाइजर पे एफआईआर लगी है, कहीं उसकी मेल हमारे चेयरमैन साहब पे भी लगी है। हमारे पास एफआईआर एंटी करप्शन ब्यूरो की एफआईआर कॉपी है। ये कह रहे हैं कि हमें फंड्स नहीं आ रही है। हम यही रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि यहाँ तो हम दरिया में छलांग मारेंगे। अभी मैं मजदूरी करता हूँ, ये देखो अपना काम बंद करके यहाँ आया हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने यहाँ टोन के कुछ बंदू को पूछा, मैंने कहा साहब कब आएंगे, बोलता ना आज ना पगा कल के थी नहीं दिन है। हमने भेजी थी ना, आपको बोला था कि आप प्रोजेक्ट बनाओ। देखो मैंने तब भी कहा था कि आप प्रोजेक्ट करो, पैसे लाने बाद में झगड़ा अलग है। आपने बनवाई डीपीआर नहीं, नालियों का नहीं, ये आया था नाला ठाठरी का नाला। क्रॉसिंग के लिए मैंने लिखा था कि आप R&B से वो बनवाओ प्रोजेक्ट। आपको नॉलेज में है नहीं? आपके पास आए? मैं आपको बता देता हूँ, इनने पहले भी आपके ऑफिस में होगी, मैं दोबारा चिट्ठी भेजूंगा। ये जो फ्लड में आया है ना यहाँ से, ये बोलते हैं हमें नाले पे क्रॉसिंग चाहिए, बड़ी जेन्युइन डिमांड है इनकी। हमने लिखा था, हमने इनको लिखा था म्यूनसिपैलिटी वालों को, ये बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन वो दूसरा स्टेप है, पैसे नहीं है। पहले हमने देखना क्या हमने कागज तैयार किए, उसकी डीपीआर ये आपको लिखेंगे, आप डीपीआर बना दो, इतने पैसे लगते हैं इस चीज में। कम से कम एक कदम हम हल करेंगे, पैसे लाना सेकंड कदम की बात है। ठीक है, मैं आज वापस भेज देता हूँ। ठीक है, इसको नहीं कम कॉस्ट रखना कि ऐसे ना फुटब्रिज और 2 ही बंदे चल पाएंगे, कम पैसे हैं तो कुछ ना अफसर वाली रोल से नहीं लगन छे जनाब, लगन छे यमन छे क्या पनुन जाती मसले अगर वो खोलने पे यम ना, लेकिन बनना चाहिए। मेहरबानी सबसे मैं करता हूँ, मुझे एक गाय थी मेरे पास। कितनी? एक गाय थी। सोन हमसाई अख्तर साहब कह जाओ तो दबन बाजार में दबन कोई गाय नहीं, पकड़ के बोली लगा ली। आयश हुईन खोतियां तो गुपन भर, खास करके रात शाम बाद पकुन मुश्किल गसन बाजार में तो लाइट छन आखती चलन। अब छुन पता गरन में पन्न गरन लजमुत बाकी छन बाजार आख लाइट दिन। मैं पता ये मेरे साथ ज्यादती करेंगे, मैं डरता नहीं हूँ। नहीं, मुझे पता है नहीं, ये ठाठी इंतकाम है। यहाँ अच्छे इंसान को पागल बना देते हैं। बेजिता जो टोन च काम छो गमती ठाठरी में आप बखूबी, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। अगर मेहरबानी करेंगे आप जरा चेक कीजिए कहाँ कितना काम हुआ, क्या किया है इन्होंने। गरीबों को कोई 637 वोटों पे हमें ये टोन ठोप दिया है। मेरे वालिद साहब को, माँ को गुर्दों में इन्फेक्शन है, वालिद साहब बीमार है, अकेला मैं कमाने वाला हूँ। मेरे को 5-6 हजार महीने का पानी ये दवाइयों का खर्चा है, तो बाकी मैं 2400 कहाँ से दूं, 750 बिजली का कहाँ से दूं। अगर चलो हम देते हैं, बहरहाल उसका हमें कोई फायदा तो मिलना चाहिए। फायदा जो बड़े बड़े हैं इधर बस वो अपना अपना बनाएंगे, गरीब को यहाँ कोई नहीं पूछेगा। आप बखूबी जो वोटर है वार्ड नंबर 7 के अमीरों के अलावा गरीब जो मजदूरीदार है उसको पूछो आपने क्या किया है यहाँ पे। मकान के केस भी जिनको 3-3 छाते उनको आए, मुलाजमतों को यहाँ मकान के केस आए हैं। हमारे वार्ड नंबर 3 में खाली कच्चा मकान मेरा है, आप सब उससे पूछ सकते हो। चेयरमैन साहब का वार्ड है, उनको पूछो आप। उसके बाद जो वार्ड मेंबर जो हमारे ऑनरेबल वार्ड मेंबर से उनसे हमने हर वार्ड से जो लेफ्ट आउट जो रहे हैं बेनिफिशरीज PMAY में, हाँ सर, तो उसमें जो हमने रखा है कि भाई 25 जो बेनिफिशरीज की लिस्ट आई हुई है और वो हम प्रपोज कर रहे हैं सर। किसमें सर? लेफ्ट आउट में सर हर वार्ड से मेंबर जो है उन्हें वहाँ दे दिए सर। अभी वो हमने प्रपोज किया सर, 85 की लिस्ट है, मैं बता देता हूँ सर। गांव में जैसे हुआ ना, गांव में कंप्लीट हो चुका है। ये सर मैंने जनाब से मैंने पहले कहा कि इफ्तार जो 49 केसेस हैं वो पहले हो चुके हैं सर, तो जियो ठीक। उसके बाद जो प्रपोज जो किए हैं, जो हमने अपने वार्ड मेंबर से लिस्ट ली, उन्होंने हर वार्ड मेंबर ने अपने अपने टोन से जो जनरल केसेस है वो दे दिए। वो 85 की लिस्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसमें प्रपोजल में है सर, वो इसमें है ना प्रपोज सर, देखना पड़ेगा ना इसमें वो तो होगा। बेसिक प्रॉब्लम हमारे है 80% स्टेट लैंड है।
वहाँ भी है वो भी दिक्कत। सैंक्शन होकर केस आता है, हाँ। लैंड की प्रॉब्लम की वजह से बिल्कुल। नहीं होता है। अब इन लोगों को जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि हमारी लैंड जो है स्टेट लैंड है। तो गवर्नमेंट पहले ढूंढती है मल्टी कारण मिलती चाहिए तो सर। उसकी वजह से जो बेनिफिशियरी है वो बेनिफिट नहीं पा सकते और उनका गुस्सा जायज है। अब ये गवर्नमेंट का शेड्यूल बना हुआ है कि लैंड जो है वो मलकीती होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी थाटरी जो है 80% स्टेट लैंड है। तो जितने भी केस आते हैं वो वापस जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त आप तहसीलदार साहब टाइटल वेरिफिकेशन पे, हाँ, वहाँ पे वो रिजेक्ट केस होता है। तो इन लोगों को जो है नुकसान वहाँ से होता है। ये तो जितने भी हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, तो उन्होंने जितने भी केस भेजे, बदकिस्मती से 80% लोग जो है आउट हो जाते हैं स्टेट में। अब 20% जिनके पास है 40 केस इस बार हमें पहुंचे हैं जो पहली बार हमें मांगे। नहीं, एक और देखो, जिसके पास जैसे लैंड नहीं है स्टेट लैंड पे, तो लैंड जब बेचने जब वो आपको कहेंगे फिर आपके पास आते हैं लैंड लगता है, वो आपके पास बिल्कुल सर देश का गड़बड़ी है। अगर मैं ठाठरी का वोटर हूँ, हक मेरा बनता है। यहाँ वैसे भी लोग हैं जो कि पार दूसरी पंचायत में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेंगे, इधर 2 कमरे बनाए, चल उसको भी मकान के। वोटर नहीं है वो यहाँ का। यहाँ है टोटल 637 की 638 हम वोटर है ठाठरी के ना इलेक्शन में 637 वोटर केशन खाड़न जब है ही ठाठरी में इतने ही है। मकान देखो कितने हैं, पानी के कनेक्शन कितने हैं, आगे डीपीआर पे वो क्या कहते हैं उसको, वो जो कटाते हैं फेस कटाते हैं, उसमें वही 600-700 का। तो मकान कितने हैं इधर ठाठरी में? अगर मैं 2400 देता हूँ, वो क्यों 900 दे रहा है? जो सर सारनी दियो बराबर, ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम बंद करो। खुदारा अल्लाह को जवाब देना। जैसी वबा की बीमारी आज चल रही है, जैसा हम लोगों पे पूरे हिंदुस्तान पे मुसीबत आई हुई है, हम जरा मरने के बाद रब को हमने जवाब देना है। ये नीच ऊपर नीचे ऐसा मत करो। खास करके बुछुस जाए वनन के हमें हमारे मोहल्ले में, चेयर साहब के मोहल्ले में और खालिद वाहिद एक शख्स में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल बगैर पैसे के मैंने वोट इनको दिया है। क्या पूछो ये शख्स है यहाँ पे? कसम खा के बोलो, मैंने ऐसे कसम खाई, मैंने कहा मैं आपको वोट दूंगा 1 रुपए के बगैर, और दिया है। मैं अल्लाह के सामने उसका जवाब मैं दूंगा। खास करके इनको भी थोड़ा ध्यान देना है कि खुदारा कल को मेरी किडनी खराब हो जाए कि जमीन जायदाद बेचूंगा फिर भी नहीं बचूंगा। अल्लाह को जवाब देना है कि जितनी देर भी अल्लाह ने आपको इज्जत दी है इस कुर्सी पे, उसका आप सही इस्तेमाल करो। और ठाठरी की इस गरीब आवाम के बारे में सोचो कि कहीं किसी को कोई मुसीबत तो नहीं है। ऐसे मिलने तो हम अगली प्रॉब्लम बोलो ना, तकरीर होगी। ब्याह गई बिजली क्या है? वार्ड नंबर 3 चेयरमैन साहब का वार्ड है। 3 साल पहले सेम ऐसी कंडीशन है, 3 पोल हमारे गिरे हुए हैं। कोई 50 मीटर हमको 4 घरों को बिजली की, मतलब बिजली मेन रोड से जैंट के बैंक से ऊपर वाले रोड तक लेनी पड़ती है कि हम गरीब शख्स रोज कहाँ तार लेंगे। 3 पोल पिछले 3 साल से पाँव पकड़ रहे हैं। 3 पोल बस, कुछ हो सकता है इस डिमांड का? टोटल 3 पोल। नहीं, एक्चुअली हमने इस जो आया था ना, सैलाब आया था, इसमें हमने थोड़ा बहुत काम किया था। नहीं किया, थोड़ा बहुत, मैं सारा नहीं किया है, थोड़ा बहुत हमने काम टेकअप किया था, जो अभी भी लोन पे है, वो अभी भी लोन पे है, इसलिए हमने उसके बाद टेकअप ही नहीं किया। इसकी डिमांड कम से कम लिख लो। ठीक है, आपके पोल वाले सारा कुछ लगा था, पूछ लो चेयरमैन साहब से भी पूछ लो। SDRF में आपको मिला नहीं? नहीं, SDRF में सारा नाले को करोड़ों रुपए मिला, क्या बोलते हैं? नहीं सर, हमें तो इसमें बोलो यार, बोलो अगर है क्या आपको SDRF साहब तो मैंने किया है। किया था SDRF
किसको आया एसडीआरएफ? सारा तो उसी में कवर होता है। फ्लड बरस तो एसडीआरएफ का है। टेम्परेरी मिलना नहीं, वो फिर आपने कैसे रिस्टोर किया जब आपको एसडीआरएफ में नहीं मिला? आपने कब तक प्रोजेक्ट किया था? आप एक कॉपी मुझे दे सकते हैं। R&B का भी तो एसडीआरएफ में जाएगा। होता है ना सीडीडी के 3 पोल में डाल दो, उसमें क्या तार में डाल दो। ठीक ठीक बताओ सर, ये सर ये बात नहीं है गवर्नमेंट की खिलाने वाली बात नहीं सर। 3 पोल है, मेरे भाई दुकान के बाद कटे हुए पोल है, अगर दे दो इसको क्या फर्क पड़ता है? कितने पैसे लगेंगे? दबा देगा सर। वो ये जो शिफ्टिंग की हमने अभी जो हमने शिफ्टिंग की ना, अभी हमने शिफ्टिंग की, वो हमें अंडर साइज पोल है, वो भी दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अंधे को अगर ऐनक मिलेगी ना, वो उससे भी देख लेता है। वैसी हालत हमारी हुई है।